वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में चैप्टर नंबर 9 यानी पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाचन तंत्र का मतलब क्या है, मोटा मोटा ये है कि भोजन को ग्रहण करना और उसको पचाना, यही इसका बड़ा अर्थ है। लेकिन इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें समझने की आवश्यकता है कि पशु के शरीर में कुछ क्रियाएं होती है। पशु के शरीर में कुछ क्रियाएं होती है, जैसे शरीर की वृद्धि होना और शरीर के लिए पोषण, शरीर का पालना जिसे बोलते हैं पोषण, शरीर का पोषण, और शरीर की दैनिक क्रियाएं, जैसे पशु चलता है, बैठता है, उठता है, दौड़ता है, या उत्पादन, जैसे अपने पशु जो है उत्पादन के लिए, अपने रक्त उत्पादन के लिए, जैसे मान लो दूध का, ऊन का, मांस का उत्पादन और रक्त निर्माण करना, इन कार्यों के लिए जो ये कार्य मैंने बताया आपको, शरीर की वृद्धि है या मान लो पोषण है, दैनिक क्रिया है, उत्पादन है या ब्लड का बनना है, इनके लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा शक्ति की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? भोजन में उपस्थित खाद्य पदार्थ के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, लवण और विटामिन्स आदि, ये जो है ना, ये भोजन में उपस्थित खाद्य पदार्थ के रूप में जो ये तत्व पाए जाते हैं, ये ऊर्जा का स्रोत है। तो ये खाद्य पदार्थ जो है पाचन तंत्र द्वारा स्रावित जो एंजाइम्स है पाचन तंत्र में जो सीक्रेट होते हैं एंजाइम्स, और जो सीक्रेशन है, और अंगों के विभिन्न कार्य जैसे चबाना, जुगाली करना आदि द्वारा पाचन योग्य बनाया जाता है। यानी भोज्य पदार्थों को पाचन योग्य बनाया जाता है। और पाचन योग्य हो जाने के बाद ही पदार्थ पाचन तंत्र के जो अंगों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ये जो खाद्य पदार्थ में जो पाचन योग्य जो पदार्थ है वो पाचन तंत्र के अंगों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, और जो अवशोषित नहीं होते हैं, जो ये जो तत्व हैं या भोज्य पदार्थ हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी द्वारा, उनको शरीर से, जैसे मान लो मल, गोबर, मूत्र आदि के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। उनको मल, गोबर के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। अवशोषित पदार्थ से कोशिकाओं में जो अवशोषित पदार्थ होते हैं बॉडी में, उनका कोशिकाओं में यानी सेल्स में मेटाबॉलिज्म द्वारा उपरोक्त में सभी कार्यों तो ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा आपने पहले मतलब के एनाटॉमी में जो आपको सेल के बारे में जब मैंने पढ़ाया था उसमें आया होगा कि मेटाबॉलिज्म होता है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इन सभी कार्यों की ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात जो अब ये अपने पाचन तंत्र का पता लगे कि पाचन तंत्र क्या है और इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, और पाचन तंत्र के अंग जो है वो, जो पाचन तंत्र के अंग हैं वो क्या क्या काम करते हैं? भोजन को ग्रहण करने का काम करते हैं, प्रिहेंशन ऑफ फूड, यानी भोजन को लेने का काम करते हैं। इनटेक, जैसे अपने भोजन को, अपने रोटी खाते हैं तो रोटी मुंह में लेते हैं, तो उसका मतलब है वो हम प्रिहेंशन करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, और फिर उसको मेस्टिकेशन का काम, चबाने का काम करते हैं। उसके बाद में उसको मेस्टिकेशन का काम करते हैं। पशुओं में जुगाली वालों में उसको जुगाली बोलते हैं, जुगाली करना। दूसरे पशुओं में चबाना। अच्छा, भोजन का पाचन करना यानी डाइजेशन करना, फिर भोजन का डाइजेशन करना, और भोजन के डाइजेशन और अवशोषण के बाद में अपाच्य पदार्थों का उत्सर्जन करना, यानी एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, जो अवशोषित नहीं होता पदार्थ उसको मल और गोबर के रूप में शरीर से बाहर निकालना। अब पाचन तंत्र जो है
डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पाचन क्रिया, अवशोषण आदि की जो क्रियाएं हैं इनको समझने के लिए पाचन तंत्र को हम डिवाइड करेंगे। इसको अध्ययन करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसको हम मेनली 2 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है आहार नाल। आहार नाल का मतलब एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं इसको, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी आहार नाल। और दूसरे हैं सहायक पाचक तंत्र, पाचक अंग। सहायक पाचक अंग यानी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। आहार नाल का मतलब है कि पशु के होठ से लेके गुदा तक, यानी होठ से शुरू होके गुदा तक एक प्रकार की मतलब विभिन्न आकार प्रकार की मांसल नलिका है। एक मांसल नलिका है, कहाँ से लेके, होठों से लेके और गुदा तक एक विभिन्न आकार प्रकार की मांसल नलिका है जो म्यूकस मेम्ब्रेन से आवरणित होती है। यानी म्यूकस मेम्ब्रेन उसके अंदर की साइड में, उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से ढकी रहती है। इसको आहार नाल कहते हैं। इसके कितने भाग होते हैं आहार नाल के? आहार नाल के भाग देखो, पहला भाग है मुख, मुंह। पहला भाग है मुंह। मुंह में आता है होठ, होठ को बोलते हैं लिप्स। होठ, होठ के बाद में आते हैं चीक्स यानी गाल, होठ, गाल और तालू, ताड़ू जिसे बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट, कठोर तालू, और सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट मतलब कोमल तालू। ये अपने जब आगे इसका अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। फिर नंबर 2 आता है ग्रसनी यानी फेरेंक्स। भोजन को मुंह में लेने के बाद में आहार नाल में जाने से पहले बीच में आता है फेरेंक्स, जिससे भोजन को आगे भेजते हैं। मुंह के बाद चबाने के बाद में फिर जाता है फेरेंक्स होता हुआ ईसोफेगस में, यानी फिर ईसोफेगस आता है। उसका मतलब है ग्रसिका। ईसोफेगस का मतलब ग्रसिका भोजन नाल, जो ये अपनी यहाँ तक आती है ना ये, और ये फेरेंक्स है। ये यहाँ फेरेंक्स है और ये मुंह हो गया। मुंह के बाद में फेरेंक्स है, फेरेंक्स के बाद में ईसोफेगस है, भोजन नली जिसे बोलते हैं। उसके बाद में भोजन जाता है आमाशय में, पेट में, यानी आमाशय यानी पेट यानी स्टोमक। आमाशय के बाद में आता है भोजन जाता है फिर आंत में, इंटेस्टाइन जिसे बोलते हैं। आंत 2 प्रकार की होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। यानी ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इनका अध्ययन हम आगे करेंगे, मतलब विस्तार में अध्ययन करेंगे, तब इनके बारे में पता लगेगा कि क्या है। और छठा पार्ट होता है गुदा, क्लोएका एनस या मल द्वार जिसे बोलते हैं, जहाँ से गोबर पशु करता है, वो है गुदा, एनस। ये तो हो गया एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एलिमेंट्री केनाल या एलिमेंट्री ट्रैक्ट या आहार नाल। फिर आता है सेकंड सहायक पाचक अंग। सहायक पाचक अंग एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लार ग्रंथियाँ, यानी सेलेवरी ग्लैंड्स जो सेलाइवा सीक्रेट करती है। सेलाइवा जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। एक होता है अग्नाशय। अग्नाशय का मतलब पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है, इंसुलिन सीक्रेट करता है। फिर आता है स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली जिसे बोलते हैं, जो बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल। और एक होता है यकृत, लीवर, जिसके बारे में आप सब जानते हो। पहले आपने अपने पीछे क्लास में जो सीनियर हायर सेकेंडरी में आपने ये बायोलॉजी में अध्ययन कर रखा है। अब अपने जो पाचन तंत्र के अंग है ये कहाँ स्थित होते हैं, उसके आधार पर इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो अंग कहाँ स्थित होते हैं। यानी किसी भी पाचन तंत्र के अंग शरीर में 3 जगह स्थित होते हैं। शरीर में 3 जगह स्थित होते हैं। एक होता है गुफा से बाहर, गुफा पेट मतलब अपना मुंह के बाद में जो ईसोफेगस, यहाँ जो गर्दन का आखिरी सिरा है, इसके आगे जो पेट शुरू होता है, यानी गुफाएं शुरू होती है।
ये कौन से थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी, है ना। ये आपने पहले एनाटॉमी में आपको पढ़ाया था कैविटीज़ के बारे में। तो यानी कैविटी से बाहर जो अंग है वो है मुंह, ग्रसनी यानी फेरेंक्स और ईसोफेगस, ग्रसिका। ये ग्रसिका ईसोफेगस का 2/3 भाग जो है वो गुहाओं से बाहर होता है, कैविटी से बाहर होता है। यानी यहाँ तक का भाग जो है वो 2/3 भाग होता है ईसोफेगस का। ये जो भाग है यहाँ तक कैविटी आगे आएगी, थोड़े एब्डोमिनल कैविटी आगे है। तो उसके बाद में ये 3 भाग जो है मुंह, फेरिंक्स और ईसोफेगस का 2/3 भाग ये गुहाओं से बाहर यानी कैविटी से बाहर होते हैं। फिर होता है बाकी के भाग जो वो गुहा के अंदर होते हैं यानी कैविटीज़ के अंदर होते हैं। तो वो कैविटीज़ कौन सी है? एक तो है उदर गुहा, स्टोमक, उदर गुहा, पेट जिसे बोलते हैं। एक होता है पेल्विक गुहा। पेल्विक पेट के बाद में अब जो गुहा है पेल्विक सिम्फाइसिस के बीच में वो है पेल्विक गुहा। तो उदर गुहा में तो ईसोफेगस का 1/3 भाग आएगा। ईसोफेगस का 1/3 भाग यानी 2/3 भाग तो आ गया गुहा से बाहर, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, और बाकी 1/3 भाग जो ईसोफेगस का कैविटी के अंदर आएगा। और आमाशय आएगा, पेट जिसे बोलते हैं, पेट बोलते हैं, आमाशय, स्टोमक। और छोटी आंत और बड़ी आंत का कुछ भाग इसमें आएगा एब्डोमिनल कैविटी में। फिर पेल्विक गुहा यानी पेल्विक कैविटी, उसके अंदर कौन सा भाग आएगा? एक तो बड़ी आंत का भाग जो बच गया, बड़ी आंत का भाग वो आएगा, और रेक्टम आएगी उसमें। रेक्टम यानी बड़ी आंत के 3 भाग है, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो सीकम और कोलन जो है, सीकम पूरी प्लस कोलन का कुछ भाग तो एब्डोमिनल कैविटी में आएगा, और कोलन का कुछ भाग प्लस रेक्टम, ये जो है ये पेल्विक गुहा में आएगा। रेक्टम यानी रेक्टम और गुदा जो उसका मलद्वार का मुख है वो। अब जो भाग एलिमेंट्री मतलब पाचन तंत्र के वो भाग जो गुहाओं में रहते हैं यानी जो एब्डोमिनल और थोड़े पेल्विक कैविटी में होते हैं, वो मतलब एक प्रकार की मांसल नली है। ये शुरू में अपने पढ़ा था कि ये विभिन्न आकार प्रकार की मांसल नलिकाएं हैं। तो वो जो नलिका है उसकी जो बाहरी परत है, बाहर की परत है, उसको सिरोजा या विसरल पेरिटोनियम कहते हैं उसको। जो ये डाइजेस्टिव कैनाल है जो कैविटीज़ में रहती है, उसकी जो बाहर की परत है, बाहर की परत, उसको सिरोजा अथवा विसरल पेरिटोनियम यानी अंगीय पेरिटोनियम इसको बोलते हैं। तो ये मतलब आपको परिभाषाएं याद करनी पड़ेगी। पाचन तंत्र की जो कैविटीज़ में पाचन तंत्र है, कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल जो कैविटीज़ में पाई जाती है। कैविटीज़ का मतलब एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी में, उसके चारों तरफ का ऊपरी भाग जो है वो विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं उसको। भी आपको बताया कि उसको ऊपर की परत को विसरल पेरिटोनियम बोलते हैं। और वो ऊपर जो है उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी की जो ऊपरी सिरा है, ऊपर का डोर्सल सिरा, उससे वो ऑर्गन की सिरोजा जो है वो जुड़ती है उससे, उसको उस पेरिटोनियम के फोल्ड से जुड़ी होती है। यानी जो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की ऊपरी सतह और जो एलिमेंट्री कैनाल की सिरोजा है वो इससे एक फोल्ड द्वारा जुड़ी होती है, पेरिटोनियम के फोल्ड से। उस फोल्ड को मिजेंट्री बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मिजेंट्री। और जो पेरिटोनियम का फोल्ड आमाशय से जुड़ा होता है, यानी पेरिटोनियम का फोल्ड ऊपर गुहा से ऊपर की जो दीवार है उसके जो पेरिटोनियम की फोल्ड है जो आमाशय से जुड़ता है,
उसको ओमेंटम कहते हैं। तो ओमेंटम और मिजेंट्री ये दोनों की परिभाषाएं आपको याद करनी है। अब इस मिजेंट्री में, यानी ये जो मिजेंट्री है कौन सी, ओमेंटम, और पहले आपने पढ़ा मिजेंट्री जो सिरोजा एब्डोमिनल कैविटी के ऊपरी सतह से जो पेरिटोनियल फोल्ड से जुड़ती है उसे मिजेंट्री बोलते हैं। उस मिजेंट्री में रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र और लसिका तंत्र की गांठें इसमें पाई जाती है। ये तीनों तंत्र जो होते हैं, ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम प्लस लसिका तंत्र, लिम्फेटिक सिस्टम जिसे बोलते हैं, ये तीनों प्रकार की गांठें जो है इसके अंदर पाई जाती है, जो उस अंगों को सप्लाई करते हैं, ब्लड की सप्लाई करते हैं, या इम्पल्स जो स्टिमुलाई है, जिसे अपने जिसको अपना कहीं मान लो स्टिमुलाई का मतलब है कि अगर अपने शरीर को कोई छूता है तो उसका स्टिमुलाई, उसका अपने को एहसास होता है, तो एहसास को ये एहसास का सप्लाई करती है, प्लस लसिका तंत्र, लसिका उसकी भी सप्लाई करती है उस अंग को। अब जो पाचन तंत्र की जो दीवारें हैं, यानी जो पाचन तंत्र एक मसल केनाल है जो ईसोफेगस के बाद में, ईसोफेगस का कुछ भाग, 1/3 भाग ईसोफेगस का जो एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, और उसके बाद में स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है या गुदा है, ये एक केनाल है। अब इस केनाल की जो दीवार है, पाचन तंत्र की जो ये केनाल है, उसकी जो दीवार है, उसकी संरचना के बारे में जब अपने अध्ययन करेंगे तो उसको जब आप क्लास में आओगे तब आपको बताएंगे ट्रांसवर्स सेक्शन करके कैसे उसको, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन से उसका कटिंग करके उसको जो आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसमें कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। उसमें 4 प्रकार की लेयर्स पाई जाती है। एक होता है ट्यूनिका म्यूकोजा, एक ट्यूनिका सबम्यूकोजा और ट्यूनिका मस्कुलरिस, ट्यूनिका सीरोजा। तो ये 4 प्रकार की लेयर्स पाचन तंत्र की दीवार में पाई जाती है। ट्यूनिका म्यूकोजा किसी भी पाचन तंत्र के खोखले अंग की आंतरिक परत होती है, यानी पाचक तंत्र की जो खोखली अंग, जो खोखला अंग है ना, ट्यूब की तरह का, नली की टाइप का, उसमें जो सबसे अंदर की परत होती है उसको ट्यूनिका म्यूकोजा बोलते हैं। और इसी म्यूकोजा के ऊपर जो है विलाई होती है। विलाई मतलब प्रोसेस की तरह संरचना निकली हुई है जो अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन की सतह को बढ़ा देती है, जैसे आंतों में, स्टोमक में या बड़ी आंतों में। ये परत जो ट्यूनिका म्यूकोजा है, ये मुंह से लेके आमाशय के ग्रंथिल भाग तक, यानी मुंह से लेके और आमाशय स्टोमक के ग्रंथिल भाग तक, जो ग्रंथिल भाग है ना, वहाँ तक तो इसकी में स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम जो टिश्यू में आपको सब बताया था कि ये टिश्यू कहाँ पाया जाता है। तो ये जो ट्यूनिका म्यूकोजा है, ट्यूनिका म्यूकोजा परत जो है अंदर वाली, ये मुंह से लेके आमाशय के ग्रंथिल भाग तक इसमें स्क्वेमस एपिथेलियम पाया जाता है। और उसके बाद में गुदा तक, यानी स्टोमक के ग्रंथिल भाग के बाद का भाग लेके गुदा तक, ये सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम द्वारा निर्मित होता है, यानी सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियम द्वारा निर्मित होता है। इसको मतलब क्या आपको याद करना है कि कहाँ से कहाँ तक कौन सा एपिथेलियम द्वारा निर्मित होता है। फिर आता है सेकंड जो लेयर है वो है ट्यूनिका सब म्यूकोजा, यानी ट्यूनिका म्यूकोजा के ऊपर की जो लेयर है वो है ट्यूनिका सब म्यूकोजा। ये परत संयोजी उत्तक द्वारा यानी कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होती है। इसका निर्माण होता है कनेक्टिव टिश्यू द्वारा निर्मित होती है। इसी परत में अंग की रक्त वाहिनियाँ, यानी ये जो परत है इसके अंदर जो ऑर्गन है उसकी ब्लड वेसल्स, तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र की गांठें व लसिका गांठें आदि जो भी गांठें टाइप की है, लसिका गांठें, पाचन तंत्र की गांठें, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और ब्लड वेसल्स,
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सारा इस लेयर में पाया जाता है। ट्यूनिका मस्कुलरिस तीसरी परत है, ट्यूनिका मस्कुलरिस। ये तीसरी वह चल मांसपेशियों द्वारा निर्मित परत है, यानी ये तीसरी परत है और ये मोटाइल मांसपेशियों द्वारा निर्मित परत है। इसमें मांसपेशियाँ जो है वो क्रम से एक तो सर्कुलर स्मूथ मसल्स और एक लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स होती है। ये जो मसल्स है ये मतलब दो परत होती है इसकी, एक तो होती है इसमें सर्कुलर स्मूथ मसल्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, जो संकुचन इनके जो संकुचन होता है ना इन मसल्स में, तो इसमें गति प्रदान करते हैं, ये उस ऑर्गन को गति प्रदान करते हैं, इसके द्वारा उनमें गति पैदा होती है। जो आँख वगैरह आपस में गति अंदर गति होती है ना उसमें, वो इन मसल्स के द्वारा तीसरी लेयर के द्वारा उसमें गति जो है प्रोड्यूस होती है। फिर आती है लास्ट वाली जो है ना बाहर की साइड में, यानी ऊपरी जो परत है एलिमेंट्री कैनाल की ऊपरी परत या लास्ट वाली परत, चौथी परत है ट्यूनिका सीरोजा। ये सबसे बारी परत है जहाँ मिजेंट्री आदि लगी होती है। मैंने आप पहले बताया ना मिजेंट्री और ओमेंटम जो उदर गुहा के ऊपरी सतह से जुड़ते हैं, तो इस परत को ये जो सीरोजा है इसको अंगीय पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं, इसको विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। यह वे अंग जैसे इसोफेगस जो वक्षीय गुहा यानी थोरेसिक कैविटी के बाहर यानी गर्दन में होता है ना इसोफेगस, उसकी जो बाह्य परत होती है, बाह्य सीरोजा जिसे बोलते हैं बाह्य परत है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटेशिया। ट्यूनिका एडवेंटेशिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि थोरेसिक वक्षीय गुहा यानी थोरेसिक कैविटी से बाहर जो इसोफेगस होता है उसकी जो बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटेशिया। तो आज हमने ये जो है ना प्राइमरी इसके बारे में अध्ययन किया है, डाइजेस्टिव प्राइमरी अध्ययन किया। कल से हम इसके ऑर्गन्स के बारे में एक एक के बारे में पढ़ेंगे, कि माउथ के बारे में, फिर मतलब स्टोमक के बारे में। तो जब तक आप ये पढ़ोगे तब आपको इन ऑर्गन्स का जो एनाटॉमी पहले वाली है वो एनाटॉमी आपको याद होनी चाहिए, तभी आपको ये अच्छी तरह समझ में आएगा कि ऑर्गन कहाँ स्थित होता है। तो पहले आप उसका अध्ययन जरूर करना ताकि फिर आप इसको अच्छी तरह से समझ पाओगे। धन्यवाद।